बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दलाहु। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दुआ है अल्लाह पाक से अल्लाह पाक हम सब मुसलमानों को दीन पर चलने की तौफीक और आसानी अता फ़रमाए। हमें वो काम करने का मौका ही ना मिले जो हमारी ज़िंदगी भर की नेकियों को बर्बाद कर दे। अल्लाह पाक हमें वो अमल करने का मौका और तौफीक अता फ़रमाए जो हमारी बख्शिश का ज़रिया बन जाए, आमीन। आज की जो रेसिपी है ना, रमज़ान स्पेशल के हवाले से बहुत ही ज़बरदस्त है। आज मैं आपसे लो बजट रेसिपी शेयर कर रही हूँ जिसमें हम चिकन या किसी भी मीट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, फिर भी टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त होगा। बनाना नहायत ही आसान है, कोई लंबा चौड़ा काम हम नहीं करेंगे। आप इसे फ्रीज़ भी कर सकते हैं, अपने लिए बनाएं या सेल करें। मैं आपको रेट भी बताऊंगी कि मैं कितने का सेल करती हूँ। ये सेल के लिहाज से भी बहुत ज़बरदस्त है। ये जो रेसिपी है ना, मैं यकीन माने ये सब रिकॉर्ड तोड़ देगी। जितनी भी आसान रेसिपी है ना, सब की ये कहने के मलका बन जाएगी, इतनी आसान रेसिपी है और लो बजट भी है। अब ये देखिए, मैंने 2 बॉयल एग ले लिए, इसको मैंने हार्ड बॉयल किया, यानी इसको थोड़ा सा आपने टाइम ज़्यादा देना है बॉयल करते हुए। अब इनको ग्रेटर की मदद से मैं ग्रेट कर लूँगी। 2 अंडों से आप बहुत ज़्यादा स्नैक्स बना सकते हैं जो आपके रमज़ान में भी काम आएंगे। आप अपने लिए बनाएं, अपनी फैमिली के लिए बनाएं या आप सेल करें, बहुत अच्छा इसमें जो है ना प्रॉफिट मार्जिन बहुत अच्छा है। इसमें जो टोटल स्लाइस जाएंगे ना वो 5 जाएंगे। ये भी अभी मैंने 3 स्लाइस लिए हैं, फिर बाद में मैंने 2 और ऐड करूँगी इसमें। आप इसको चाहें तो आप इसको चॉपर की मदद से कर लें। ये फ्रेश स्लाइस है, आपने फ्रेश ब्रेड लेनी है और उसको किनारों समेत आपने इसको तोड़ लेना है या आप इसको चॉपर कर लें। ये एक गाजर है, तकरीबन 1 कप से थोड़ी सी कम है। इसको मैंने ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लिया और ये भी इसमें ऐड कर लिया। ये जो है ना, ये जो कलर वाली होती है ना बंद गोभी, ये वो है पर्पल वाली। अगर आपके पास ये ना हो तो आप सिंपल जो होती है ना बंद गोभी, वो भी डाल सकते हैं। ये देखिए, मैंने सिंपल वाली भी डाली और पर्पल वाली भी डाली। ये एक छोटी शिमला मिर्च थी, उसको भी मैंने बारीक बारीक सा चॉप कर लिया, उसको भी हमने इसमें ऐड कर देना। सब्जियां आपके पास जो हो ना, जो आप इसमें डालना चाहते हैं आप डाल सकते हैं, इसका कोई नहीं है। अब हम इसमें मसाले डालेंगे। 1/2 टीस्पून नमक डालेंगे हम इसमें, 1/2 टीस्पून चिकन पाउडर डालेंगे। अगर आपके पास चिकन पाउडर ना हो तो आप फिर नमक की क्वांटिटी बढ़ा लेंगे। 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर डालेंगे हम इसमें। 1/2 टीस्पून हम ओरिगेनो डालेंगे इसमें। अगर आपके पास कोई मसाला ना हो तो आप स्किप भी कर सकते हैं। 1 टीस्पून हम कुटी मिर्च डालेंगे इसमें, फिर आप दूसरा मसाला बढ़ा लें। 1/2 टीस्पून ज़ीरा पाउडर डालेंगे। 1/2 टीस्पून लहसुन पाउडर डालेंगे। इसमें लहसुन पाउडर ही जाएगा, दूसरा लहसुन नहीं जाएगा, पेस्ट नहीं जाएगी। इन सबको ना हम अब मिक्स कर लेंगे सब हमारे, ताकि मसाले वगैरह और ये जो भी हमारी ब्रेड है और हमारे जो एग वगैरह ना वो सब अच्छे से हो जाए। अब हम इसमें डालने हैं सिंपल दूध। ये मैंने 1/2 कप से थोड़ा सा कम है ये दूध, ये इसमें मैंने ऐड कर लिया। इसको अच्छे से मैंने मिक्स किया। आपने इसको अच्छे से मिक्स करने, देखिए कोई आपको गूंदने की ज़रूरत नहीं है, कोई मैदा घोलने की ज़रूरत नहीं, कुछ आपको करने की। इतना आसान है ना इसे बनाना कि यकीन माने कि ये इससे आसान रेसिपी रमज़ान की और कोई नहीं हो सकती। कि आपने फटाफट, ये अंडे भी घर में होते हैं और ब्रेड भी होती है। अब इसमें मैंने 2 स्लाइस और डालने हैं मज़ीद। उसको मैंने जल्दी से, क्योंकि मुझे जल्दी थी तो मैंने उसको हाथ से तोड़ने के बजाय ना मैंने उसको जल्दी से चॉपर में घुमाया और मैंने इसमें ऐड कर दिया। आपने बस इसको इतना करना है कि एक अच्छा सा स्मूथ सा आपका पेस्ट बन जाए। या मैंने कैमरे की स्पीड बढ़ा दी थी क्योंकि मैं आपको स्किप करके वीडियो नहीं दिखाना चाहती थी। मैं चाहती थी मेरी बहनें एक एक स्टेप देखें ताकि उनसे कोई भी स्टेप मिस ना हो और वो परफेक्ट रेसिपी बना सके, इसलिए मैंने कैमरे की स्पीड बढ़ा दी है, लेकिन मैंने ना स्किप नहीं की वीडियो। देखिए अक्सर वीडियोस में आप देखते हैं कि वो दिखाते हैं एकदम से बन जाता है, सब कुछ होता है, लेकिन मैं चाहती हूँ मैं अपनी बहनों को ना पूरी परफेक्ट रेसिपी दूँ जो उनको बनाने में ज़रा से भी जो सवाल उनके जहन में आते हैं ना, उनको सभी उसमें से सभी के जवाब मिल जाए। अब ये देखिए, मैंने हाथों को ऑयल से ग्रेस किया, हाथों पे लगाया और उसके बाद ये सिंपल मैदा है। अच्छा, ये देखिए सिंपल मैदे से मैंने इसको हल्का सा कोट किया और ताकि मैदा इस पे लग जाए, ठीक है। और ये हमने इसी तरह से हमने, आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी शेप दे सकते हैं। आप चाहे बड़े बना लें, छोटे बना लें। देखिए आपने अपने इलाके, अगर आप सेल कर रही हैं ना तो आपने अपने इलाके के हिसाब से, रेट के हिसाब से आपने इसका साइज़ बड़ा छोटा आप कर सकते हैं, ठीक है। ये मीडियम साइज़ के हैं क्योंकि हमने, जब हम किसी भी चीज़ को हम जब कोटिंग करते हैं ना तो उसका साइज़ बढ़ जाता है। मैंने गोल में भी बना लिया, मैंने लंबाई में भी शेप दे ली और देखिए ये मीडियम साइज़ है ना, ये बहुत बड़े हैं ना ही बहुत छोटे हैं। और आप देख रहे हैं मिक्सर जो है वो हाथों पर बिल्कुल भी नहीं लग रहा। ये देखिए मैं इसी तरह से ना सभी तैयार कर लूँगी। आप चाहें तो इस पॉइंट पे आके ना इनको थोड़ी देर के लिए फ्रीज़र में भी रख सकते हैं। अगर आपको बनाने में मुश्किल हो रही है, आप को थोड़ा प्रॉब्लम है या आप नए-नए बनाना शुरू करें तो आप इसको थोड़ी देर फ्रीज़र में रख लें, फिर ये थोड़े से हार्ड हो जाएँगे, फिर आप उसको ईज़िली आराम से कोटिंग कर सकते हैं। अब ये देखिए मैंने इसको थोड़ी देर के रख लिया था क्योंकि मेरे पास एक ऑर्डर आ गया था, मैं वो तैयार करने लगी, तो फिर मैंने क्या किया, मैंने इनको फ्रीज़र में रख दिया था। अब देखिए ये हार्ड हो गया तो मैं इसको आराम से हाथ से उठा पा रही हूँ। पहले मैं, आपने देखा था कि मैं फ़ोर्क की मदद से उसे कर रही थी, लेकिन अब ये थोड़े से हार्ड थे तो मैंने आराम से इसको हाथ से मैंने कोट कर लिए। देखिए सभी हमारे ये कोट हो गए।
अच्छा, कोट करने का मकसद ये है कि हमने इसमें अंडा डाला है, इस वजह से मैंने इनको कोट किया है सिंपल मैदे से। अब वही जो मैदा था ना, उसमें मैंने थोड़ा सा पानी मिला के ने एक स्लेरी सी बना ली है मैदे की। अब उसमें देखें, अब ये थोड़े से हार्ड हुए हुए थे, तो आप ये देख रहे हैं कि आराम से मैं उसमें डाल रही हूँ। और ये बहुत अच्छी टिप है ये, आपको देखिए छोटी छोटी बातें कोई नहीं बताता। मेरा मकसद आपके लिए इतनी आसानी पैदा करना है कि आप कोई भी रेसिपी बनाए ना तो आपको कोई मुश्किल ना हो, पहली दफ़ा में भी ना मेरी बहनों के पैसे ज़ाया ना हो, कि मेरी बहनें मुझे ये ना कहें कि उन्होंने बताया था, सायरा ने बताया और हमारी वो चीज़ ख़राब होगी, हमारे पैसे ज़ाया हो गए। लेकिन माने मुझे बहुत दुख होता है कि अगर मेरी वजह से किसी को कोई नुकसान हो जाए। मैं चाहती हूँ मैं छोटी छोटी भी अगर किसी के साथ कोई भी छोटी सी भी नेकी या कोई भी आसानी पैदा कर सकती हूँ तो वो ज़रूर करूँ। अगर मेरी वजह से किसी का छोटा सा भी नुकसान होता है ना, मुझे बहुत दुख होता है। इस वजह से आपने देखा होगा कि मेरी वीडियोज़ में ना मैं कोई भी चीज़ स्किप नहीं करती। मैं ऐसा नहीं करती एक बनाई और पूरी वो दिखा दिया कि नेक्स्ट स्टेप दिखा दिया कि भाई हाँ ये कंप्लीट होगी। मेरी कोशिश होती है कि मैं एक एक स्टेप आपको दिखाऊं ताकि आप देख सकें, वरना अक्सर होता है कुछ गलतियां मुझसे भी होती हैं, मैं वो भी इसमें दिखा देती हूँ कि भाई किस तरह से हो रहा है, ताकि आपको पता रहे कि ऐसा भी हो सकता है और उसे आपने किस तरह से करना है। ये देखिए मैंने सभी कोट कर लिया। अब ये मैंने ऑयल गर्म होने रख दिया था। अब आपने इसको, अच्छा जब हमने सब कोट कर लेना है तो आप इस पॉइंट पे आके उसे फ्रीज़ कर सकते हैं और ये आराम से आप इसको ना बाद में बना सकते हैं। आपने कभी भी कोई भी चीज़ आपने फ्रीज़ की हुई पहले डिफ्रोस्ट नहीं करनी होती है। ऐसी चीज़ जो ब्रेड की बनी हुई हो कोई भी हो तो आपने डायरेक्ट उसको फ्राई करना होता है। आप फ्रीज़र से निकालेंगे और आपको उसको फ्राई कर लेंगे। बस आपने फ्लेम का ध्यान रखना होता है। फ्लेम जो है ना आपने बहुत ज़्यादा हाई पे नहीं रखनी, पहले आप उसको गर्म करेंगे, उसके बाद जब आप इसमें डालेंगे ना तो आप उसको थोड़ा सा लो कर देंगे, यानी मीडियम टू लो पे रख के आप फ्राई करेंगे फ्रीज चीज़ों को। उससे क्या होता है कि टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन हो जाता है और ये आपके ना अंदर से भी यानी कि पक जाते हैं सब चीज़ें ना, ठंडी नहीं रहती। अगर आप हाई पे बनाएंगे ना ऊपर तो कलर आ जाएगा लेकिन अंदर से नहीं पकते। अच्छा यहाँ पे मैंने मेरे पास जो ऑर्डर था ना इस वक्त वो 4 का था, लेकिन फिर उनका कॉल आ गई कि 5 करते हैं, तो फिर मैंने इसमें 2 और डाल दिए थे। एक मैंने इसलिए डाला है ताकि मैं आपको उसको तोड़ के अंदर से दिखा सकूं कि आपको पता चले कि अंदर से उसकी कैसी लुक है। ये 5 जो है ना मैं डिलीवर करवा दूंगी और एक मैं आपको फिर बताऊंगी कि मैं किस तरह से की। देखिए इसको बस आपने ना इसको हिलाते रहना है ताकि जो है ना इसको टेम्परेचर हर तरफ से मिले, क्योंकि ये फ्रीज़ हुए हुए होंगे ना। ये मैंने फ्रीज़ किए हुए आपके सामने जो मैंने किए हैं फ्राई, ये फ्रीज़ हुए हुए थे। तो ये देखें हमारे सारे तैयार हो गए और आसानी से देखें। अब ये देखें मैं आपको तोड़ के भी दिखा रही हूँ कि अंदर से इसकी चीज़ वगैरह भी आपको नज़र आएगी। और देखिए अंदर से बिल्कुल पके हुए हैं, कोई हमारे ख़राब नहीं हुए, बिल्कुल क्रिस्पी बनेंगे। ये रमज़ान के लिए बेस्ट रेसिपी है जो आपको बहुत फ़ायदा देगी। आप इसको सेल करें, मैं इसको 40 रुपये का एक सेल करूँगी। ठीक है, आप चाहें तो अपने इलाके के हिसाब से इसे कम भी कर सकते हैं। देखिए इसमें ज़्यादा हमारा कुछ नहीं लगे और बहुत सारे हमारे बन गए थे। आगे जाके मैं आपको वो भी दिखाऊंगी कि हमारे कितने सारे तैयार हो गए थे। ये देखें ये 5 मैंने डिलीवर करवा दिए थे, एक मैंने आपको तोड़ के दिखा दिया। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी इसकी लुक है, टेस्ट में भी बहुत अच्छे हैं। चाय के साथ आम दिनों में भी, रमज़ान के अलावा भी आप इसको ना आम दिनों में भी बना के खा सकते हैं। अब ये देखिए सारे ये फ्रीज़ हुए हुए हैं, मैंने जो आपको पहले फ्राई करके दिखाए हैं वो भी फ्रीज़ हुए हुए थे। ठीक है, अब आप ये देखें इनको सबको आप एयर टाइट जो है ना जिप लॉक जो बैग है या एयर टाइट बॉक्स है कंटेनर किसी में भी डाल के आप इसको कर लेंगे। यहाँ मैं आपसे ना जिक्र कर चाहती हूँ, एक हमारी बहन है उनका कमेंट शो कर रही हूँ मैं, आगे जाके आप देखेंगे। कुछ अर्सा पहले ना टांगों और घुटनों के दर्द का वजीफ़ा बताया था मैंने, जो वो उन्होंने किया और अल्हम्दुलिल्लाह ने बहुत फ़ायदा हुआ। लिंक मैं उस वजीफ़े का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वो ज़रूर देखें। वो मैं भी करती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे भी बहुत फ़ायदा है। तो आप इस तरह से ना वो करें इंशाल्लाह। जिन मेरी बहनों की टांगों में घुटनों में दर्द है उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है ये, वो मैं लिंक दूँगी, आप ज़रूर करें। और फ़रा उनकी फैमिली के लिए बहुत सारी दुआएं कि अल्लाह पाक उन्हें दुनिया और आखिरत की नेमतों से नवाजे। और हमारी बहन है रुबीना मोहम्मद, उनकी आईडी से एक उनका कमेंट भी मैं शो कर रही हूँ, उनके लिए दुआ करें अल्लाह पाक उन्हें अपना घर अता फरमाए, उनके ससुराल वालों के दिल में उनकी मोहब्बत पैदा फरमाए। वो बहुत तकलीफ़ में हैं आजकल, हमारे माशरे में ना ससुराल के जुल्म बहुत ज़्यादा हैं। आज आप सब और मैं भी मिलकर अहद करते हैं कि हम अच्छी सास बनेंगे। देखिए बनना है ना, कोई बनने वाली होंगी, किसका टाइम होगा, तो अपने दिल में अहद करें कि हम एक अच्छी सास बनेंगे ताकि हमारी अपनी बेटियां भी खुशहाल रहें। रुबीना सुल्ताना की आईडी से हमारी बहन है, उनके बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत हौसला अफजाई वाले उन्होंने कमेंट किए हैं। आप सब के कमेंट का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों की दुआओं का, रेसिपीज़ का, फीडबैक का, जो मुझे इतनी राहत देते हैं। मेरी दुआ अल्लाह पाक से, अल्लाह पाक आप लोगों को भी इसी तरह राहत और सुकून अता फरमाए। मेरी रेसिपी आपको पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।